ज़मीन की तख्लीक कब, कैसे और क्यों? नाज़रीन मोहतरम, ये तो अक्सर लोग जानते हैं कि ज़मीन पर आबादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, मगर हम में से अक्सर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया या ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल क्या था और ज़मीन की तख्लीक किस तरह हुई। तो आइए इस सवाल का जवाब हम जदीद साइंस की रूह से ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़मीन की पैदाइश के बारे में जदीद तहकीकात क्या कहती हैं। तो आइए बगैर मजीद इंतजार के वीडियो शुरू करते हैं। ज़मीन सूरज से दूर जाते हुए तीसरे नंबर का सियारा है जिस पर हम रहते हैं। हमारा तमाम इल्म, हमारी तहजीब, तमद्दुन, मजहब, साइंस और रहन सहन सभी इस एक छोटे से पथरीले सियारे की वजह से है। अगर ज़मीन ना होती तो शायद हम भी ना होते। हम ना होते तो ना हमारे होने का सवाल पूछा जाता और ना ही हम खुद को अहम और अशरफुल मखलूकात समझते। और ज़मीन की पैदाइश कैसे हुई, इससे मुतालिक बहुत से देवमालाई, असातीरी, किस्से व कहानियाँ ज़माना कदीम से ही मौजूद हैं। हर ज़माने के इंसान ने अपने ज़माने और सोच के मुताबिक कहानियाँ गढ़ी जिनमें उसने ज़मीन व आसमान की पैदाइश कैसे हुई इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। मगर आज हम साइंस के जरिए हासिल किए गए इल्म के जरिए ज़मीन के वजूद में आने के सवाल का जवाब इंतहाई आसान तरीके से दे सकते हैं। जब ज़मीन के वजूद का सवाल उठाया जाता है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये वसी व अरीज़ सियारा कैसे वजूद में आया, कैसे बना। इस सवाल का जवाब वक्त के लिहाज से इंतहाई तवील है, क्योंकि ज़मीन की पैदाइश के लिए बुनियादी मुहर्रिकात ज़मीन की पैदाइश से कहीं पहले वजूद में आ चुके थे। बल्कि हम ये भी नहीं कह सकते कि ज़मीन के वजूद के लिए मुहर्रिक अव्वल खुद बिग बैंग था। बिग बैंग के बाद जब कायनात पैदा हुई तो इस वक्त 99% से ज्यादा मिकदार हाइड्रोजन गैस की थी और बाकी 1% से भी कम मिकदार में इब्तदाई तौर पर हीलियम और लिथियम भी वजूद में आई थी। हमारी ज़मीन गालिब तौर पर लोहे, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन से मिलकर बनी है और बिग बैंग के वक्त लोहा और ऑक्सीजन तो मौजूद ही नहीं थे। तो फिर ये अनासर ज़मीन में कैसे मौजूद हैं? इसका जवाब हमें सितारों के अंदर होने वाले न्यूक्लियाई फ्यूजन के अमल और इनकी मौत में मिलता है। और बहुत से सितारे जो सूरज से तकरीबन 3 गुना तक बड़े होते हैं वो अपना हाइड्रोजन ईंधन इंतहाई तेजी से इस्तेमाल करते हुए भारी अनासर बनाते हैं और आखिर में एक धमाके से फट जाते हैं। जितने भी भारी अनासर अपनी मौत के दौरान बनाते हैं उनको कहकशाओं में गैसों की सूरत में फैला देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के अलावा तमाम ही अनासर इस अमल के दौरान बनते हैं। इस अमल के ही मुताबिक ज़मीन के वजूद से कहीं पहले कुछ सितारे थे जो अपना न्यूक्लियाई फ्यूजन का ताबकार अमल करते रहे और आखिरकार अपनी मौत के वक्त लोहा, ऑक्सीजन और दूसरे अनासर मुल्की वे कहकशां में फैला गए। जो अनासर इन कदीम सितारों की मौत पर बने वो गैस के बड़े बड़े बादलों की शक्ल में हमारी कहकशां के मरकज के गिर्द महव गर्दिश थे। हम नहीं जानते कि ये गैसों का बादल कितना अरसा कहकशां के मरकज के गिर्द महव गर्दिश रहा, मगर आज से तकरीबन 4.7 अरब साल पहले इस गैसों के बादल के करीब ही किसी सुपर सितारे के फटने से ऐसा धमाका हुआ जिससे इस गैसों के बादल में बहुत ज्यादा लहरें दौड़ गईं और इन्हीं लहरों के बाद ये गैसों का बादल अपनी ही शकालत के बाद सिमटने लगा। इस वक्त इस गैसों के बादल में गैस ने आपस में मिलकर खरबों की तादाद में शहाबियों को जन्म दिया। इस गैसों के बादल में हाइड्रोजन और दूसरी हल्की गैसों के अलावा पाए जाने वाले अनासर से मिलने से बने हैं। मगर इस गैसों के बादल पर मौजूद गैस अंदर की जानिब गिरने से सूरज की पैदाइश हुई। मगर दूसरे ऐसे ही मराकज़ जहाँ पर गैस गिरी वहाँ हमारे बड़े गैसी सियारों यानी मुश्तरी, ज़ुहल, नेपच्यून का जन्म हुआ। ये हमारे निज़ाम शमसी का बैरूनी हिस्सा है। मगर सूरज अपनी पैदाइश के दौरान तापकारी खारिज करके अपने करीब में मादे की सफाई करने लगा, यानी करीब में पाई जाने वाली हाइड्रोजन गैस या तो सूरज ने खुद जज़्ब कर ली या फिर इसको अपने इब्तदाई दिनों में इंतहाई कवी तापकारी खारिज करने से दूर परे धकेल दिया, जिसके बाद ये गैस जाकर मुश्तरी के मदार तक पहुँच गई। मगर दूसरी जानिब पथरीले शहाबिये जो निज़ाम शमसी की पैदाइश के अमल के दौरान पैदा हुए थे, सूरज से खारिज होने वाले तापकारी के बावजूद सूरज के करीब
यानी अंदरूनी निज़ाम शमसी में मौजूद रहे। इस वक्त अंदरूनी निज़ाम शमसी यानी हमारे निज़ाम शमसी का वो हिस्सा जो सूरज से सियारे मरीख तक है, सूरज के गिर्द महव गर्दिश खरबों शहाबियों की आमाजगाह थी। ये शहाबिये अपने मदारों में सूरज के गिर्द घूम रहे थे और एक दूसरे से टकराते रहते थे। ये नौमौलूद निज़ाम शमसी हमारे निज़ाम के मुकाबले में इंतहाई गैर मुस्तहकम था। कोई भी शहाबिया अपनी असल हालत में रह पाना मुमकिन न था। इसी दौरान कशे शकल के पास मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े शहाबियों ने छोटे शहाबियों को कशे शकल के पास खींच कर अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। इसी बात निज़ाम शमसी में छोटे सियारों, जिनको प्रोटो प्लैनेट कहा जाता है, का जन्म हुआ। इस दौरान हजारों की तादाद में सियारे पैदा हुए, मगर ये एक दूसरे की मदारों में मुदाखलत करते थे और एक दूसरे से टकराते थे और साथ ही साथ ये शहाबियों को भी अपनी तरफ खींचते रहते थे। इस वक्त में हर सेकंड में निज़ाम शमसी में करोड़ों बल्कि अरबों की तादाद में अजसाम एक दूसरे से टकरा रहे थे। शहाबे शहाबियों से टकराते, सियारे सियारों से, शहाबे सियारियों से और फिर छोटे सियारे बड़े सियारों से टकरा कर इनमें जम हो जाते। इस वक्त निज़ाम शमसी में पाए जाने वाले तमाम ही सियारे जलती हुई पत्थरों की गेंदों की तरह थे और ये अपने गिर्द के मादे को खींच कर अपने अंदर शामिल कर रहे थे। और हर बार जब ये किसी शहाबियों को अपने अंदर शामिल करते तो टकराव के पास दर्जा हरारत इस कदर बढ़ जाता कि पूरे के पूरे सियारे इस आग की गर्दिश में आ जाते। ये अमल करोड़ों साल तक चलता रहा, हत्ता कि सूरज के बाहर जाते हुए दायरों में छोटे सियारों के मिलाप से 4 बड़े सियारे यानी अतारद, ज़ोहरा, ज़मीन और मरीख बन गए। मगर इनके अलावा अभी भी अंदरूनी निज़ाम शमसी में बहुत से छोटे सियारे और शहाबिये मौजूद थे जो इन सियारों से मुसलसल टकरा रहे थे। हमारे 4 सियारे अपने हजम के बजाय इन छोटे सियारों से कहीं ज्यादा कशे शकल रखते थे, जिसके बाद जब छोटे सियारे इनसे टकराते तो इन सियारों में जम होकर बड़े सियारों के मादे और हजम में इजाफा करते जाते। आने वाले करोड़ों सालों तक यही अमल चलता रहा, हत्ता कि ये 4 सियारे अपने इर्द गिर्द शहाबियों को कशे शकल से खींच कर अपने अंदर जम करते रहे और ऐसा होने से अंदरूनी निज़ाम शमसी का मतला साफ हो गया। यही अमल बैरूनी निज़ाम शमसी में भी हुआ। गैसों को सूरज से इब्तदाई दौर में खारिज होने वाली तापकारी ने परे धकेल दिया और बाकी का मादा और गैसें सियारों ने अपने अंदर जज्ब कर ली। इस तरह से निज़ाम शमसी एक साफ और शफाफ जगह बन गई। इस अमल के दौरान सूरज से तीसरी दूरी पर हमारी जमीन का जन्म हुआ। इस वक्त जमीन पिघले हुए पत्थरों से बनी हुई एक गेंद की मानद थी। इसकी सतह पर ठोस पत्थरों के बजाय लावे का एक समंदर सा मौजन था। करोड़ों साल तक ये अमल चलता रहा। जमीन कुछ ठंडी हुई, मगर हमारे ही कर्बो जवार में मौजूद एक छोटा सियारा जिसको साइंसदान थिया के नाम से पुकारते हैं, महवे गर्दिश था। इस सियारे का मदार जमीन के मदार से मेल खाता था, जिसके बाद ये सियारा जमीन से टकरा गया। इससे जमीन की बाहरी सतह यानी क्रिस्ट अलहदा होकर खला में चली गई और जमीन और थिया दोनों के आनी मराकज आपस में मिल गए। इससे जमीन के हजम में खातिर खा इजाफा हुआ और जमीन अपने मौजूदा हजम जितनी बड़ी हो गई। मगर जमीन के क्रस्ट का वो हिस्सा जो खला में मौलिक हुआ एक गेंद की शक्ल इख्तियार करके जमीन के गिर्द महवे गर्दिश हो गया। इस गेंद को हम आज चांद कहते हैं। इब्तदाई तौर पर चांद जमीन के इंतहाई करीब था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जमीन से कदरे दूर होता गया। जब जमीन और थिया आपस में टकराए थे तो जमीन एक बार फिर पिघली हुई हालत में आ गई और लावे का समंदर ठंडा होने में लाखों साल लगे। इसके बाद ही जमीन की सतह ठंडी हुई और मगर आज भी जमीन अंदर से गर्म है, क्योंकि इसकी पैदाइश के दौरान होने वाले अनगिनत टकराव से पैदा होने वाली हरारत आज भी इसके अंदरों में मौजूद तापकार मादों की हरारत के साथ मिलकर इसको अंदर से गर्म रखते हैं और यही अमल प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। जमीन की पैदाइश आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हुई। जमीन पर पाए जाने वाले कदीम तरीन पत्थर रेडियोमेट्रिक डेटिंग के मुताबिक तकरीबन 4.5 अरब साल पुराने पाए गए हैं। साथ ही मुख्तलिफ शहाबियों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग के जरिए उनकी उम्र तकरीबन 4.6 अरब साल पाई गई है। अब जैसा कि हम जानते हैं, शहाबिये निज़ाम शमसी की पैदाइश के वक्त ही वजूद में आए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हमें जमीन और निज़ाम शमसी की पैदाइश के वक्त का दुरुस्त तयन होता है। जमीन की तख्लीक के लिए मजीद इस्लामी और जदीद तहकीकात पर मबनी हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें।